आप सभी भाइयों के लिए राधे राधे। भाइयों, आप इस ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करो और आपका नाम बड़ा हो। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो नाम भी बड़ा नहीं होगा और ना ही आपको कोई जानेगा और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। और मेरा कहने का मतलब यही है कि अधिकतर अपने बल पर ताकत रखो, मेहनत करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अच्छा होगा। आपके दोस्त भी होंगे, मगर फिर भी कितने भी घने संबंधी दोस्त हों, मगर याद रखना एक ना एक दिन आपको वो भी अकेला महसूस करा ही देंगे। इसीलिए अपने बल पर इतनी ताकत रखो, मुसीबत आने पर भी आप मुसीबत को पार कर जाओ। किसी के भरोसे मत रहना, ज़िंदगी जीनी है भाइयों। अपनी गाड़ी खुद चलाना सीखो, दोस्ती करो मगर उतनी ही करो बस आपका मन भरता रहे कि हमारी किसी से दोस्ती है। समय आने पर कामयाबी हो जाए तो ठीक है, ना हो तो खुद ही अपने बल पर इतना भरोसा रखो कि गाड़ी निकाल ले जाओ। दोस्तों, कानून के सामने ताकत काम नहीं करती, आप जानते होंगे। कहीं कहीं कानून से ज़रा सी देर में आप किसी भी समस्या को हल कर देते हैं, और वही अगर आपको कानून याद नहीं है तो ताकत कितनी भी कर लीजिए मगर समस्या हल होने वाली नहीं है। इसीलिए दिमाग से काम लो, कभी भी किसी के भरोसे मत रहो। अगर किसी के भरोसे रहोगे तो सामने वाला एक ना एक दिन आपको अकेला महसूस करा ही देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी अजीब है और इस ज़िंदगी को आप जानते हैं क्या कहते हैं कि ये ज़िंदगी संघर्ष है। ज़िंदगी में आए हो, ज़िंदगी से लड़ना सीखो। लड़ाई लड़ने का ये मतलब नहीं है कि डंडा चलाओ। ज़िंदगी में लड़ाई इस तरह से लड़ी जाती है, कोई समस्या आए उसको बस हल करते चले जाओ, यही आपकी ज़िंदगी से लड़ाई है। किसी भी समस्या में नहीं फंसोगे, समझो आप ज़िंदगी से लड़ाई बराबरी लड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपको मुसीबत आए, आप जानते हैं अच्छी तरह से लोग परमात्मा को क्यों भजन करते हैं, क्यों पूजा पाठ करते हैं, कि एक परमात्मा का सहारा लेके वो अपनी गाड़ी निकाल ले जाते हैं। आप भी परमात्मा को ना भूलें। जब भी कोई मुसीबत आए परमात्मा को याद कर लेना, पर दोस्तों को याद करोगे तो दोस्तों के अंदर जो बुद्धि तुम्हारी है वही दोस्तों के अंदर है। दोस्तों, इसीलिए परमात्मा ने अच्छी लोगों की गाड़ी पार लगा दी है। आप भी जैसे मानिए नरसिंह भगत थे, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत गरीब थे। उनको सगे संबंधी और उनके सगे भाई ने भी ठुकरा दिया था, घर से निकाल दिया, उनको हिस्सा भी नहीं दिया। फिर भी उन्होंने अपनी बहन का हाथ एक कन्हैया के सहारे से पहनाया और कन्हैया ने खुद पहनाया था, क्योंकि वो कन्हैया के सच्चे भक्त थे। इसीलिए आप भी एक किसी के लिए अच्छा चाहेंगे तो एक परमात्मा के द्वारा ही सहारा लेकर के अपने रिश्तेदार का भी भला कर सकते हैं। मगर मेहनत करो, सहारा भगवान का लो और ज़िंदगी में बेड़ा पार लग जाएगा आपका। तो यही सीख आप सीखना और अपने दोस्तों को भी सिखाना, किसी को गलत राह मत देना। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं संगति का असर अच्छे लोगों पर पड़ जाता है। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छा बनना है तो किसी को गलत संगति मत दो और मत गलत के पास बैठो, और मत अपने दोस्तों को बोलो कि गलत के पास आप जाओ। जैसे के पास बैठोगे वैसी आपकी मति बन जाएगी, बुद्धि बन जाएगी, और आप अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो आपकी नैया पार सहज लग जाएगी। क्योंकि अच्छे लोगों के पास बैठने से दोस्तों भगवान मिलते हैं, और बुरे लोगों के पास बैठने से राक्षस मिलते हैं। इसीलिए आप राक्षसों की तलाश में ना रहें, अगर भगवान की तलाश में रहेंगे तो आप अच्छे लोगों के पास जाना सीखो, और जहाँ भी जाओ अच्छे लोगों के साथ जाओ, और हेल्प, मदद, जो भी अपनी भाषा में बोलते हों, अच्छे लोगों से मदद मांगोगे
तो बेहतर होगा। ज़रूरी नहीं है 1000 लोगों से आप मदद मांगो, नहीं, मदद तो एक इंसान से मांग लो, पर वो इंसान होना चाहिए कामयाबी, तो उससे भी आपकी नैया पार लग जाएगी। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में जीना है तो बहुत संभाल संभाल के ये कदम उठाने होंगे आपको। ये ज़िंदगी बहुत अजीब है। छोटे छोटे जो लोग होते हैं, गरीब लोग को, कई लोग जो होते हैं उन्हीं को छोटा बोला जाता है। तो गरीब लोगों के लिए जो पैसे वाले होते हैं वो जीने नहीं देते हैं चैन की ज़िंदगी, क्योंकि ये पैसा होता है अच्छे अच्छे लोगों के अंदर घमंड बना देता है। तो इसीलिए पैसा होने पर भी आप कभी घमंड में मत रहिए, क्योंकि घमंड भगवान का दुश्मन होता है। जिस दिन आपको घमंड हो गया उसी दिन ये पैसा आपका चला जाएगा। आप ताला मार दोगे फिर भी आपका कमरा भरा हुआ खजाने से खाली हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये पैसा ऐसे ही नहीं मिलता है। आपने कन्हैया को याद किया, कन्हैया ने आपको सब कुछ दिया, और आपको जब घमंड हुआ तो कन्हैया को भूल गए, पैसा को याद कर लिया। इसलिए कन्हैया ने जो दिया वो अपना ले लिया। तो कभी प्यारे उस बंसी वाले को मत भूलना। आप भगवान को कई रूपों में जानते होंगे, जिस रूप में आप जानते हैं उसी रूप में भगवान को समझो, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं और रूप उनके 1000 हैं। पता नहीं कौन किस रूप में भगवान को मानता है। जीव हैं, उनके अंदर भी भगवान का निवास है। हम और आप हैं, हमारे तुम्हारे अंदर भी भगवान हैं, पर जो भगवान को मानता है उसके अंदर भगवान है, और जो राक्षस की दृष्टि रखता है अपनी, उसके अंदर राक्षस बैठा हुआ है। इसीलिए राक्षस को निकालो, भगवान को अपने अंदर बिठाओ और नैया पार लगाओ। दोस्तों, कभी भी हिम्मत मत हारना। अगर आप परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा की आपके ऊपर दृष्टि पड़ी हुई है, परमात्मा से आपकी दोस्ती है, तो आप कभी हिम्मत मत हारना। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको हरा सके। केवल आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी, मगर लास्ट में चलकर किसी की ताकत नहीं है जो भगवान के भक्त को हरा सके। तो मेरे लोगों, भाई लोगों, मैं आपको यही बोलूँगा, भाई आप चैन की ज़िंदगी जीना है तो भगवान का भजन करते रहिए, अपनी नैया पार लगाइए। दोस्तों को उतना ही सम्मान से बस जितना कि मालूम पड़ेगा हमारा कोई दोस्त है, मगर इतना नहीं कि एक दिन वो आपको अकेलापन जता दे, ऐसा मत सोचना। तो मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद। राधे राधे।